यहाँ पे आप एक टेबल देख सकते हो जिसमें कुछ डिटेल दी गई है। यहाँ पर रो जो होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है और जो हमारी कॉलम्स होती है वो अप टू डाउन होती है। टेबल का जो सबसे टॉप का रो होता है यानी कि पहला रो, उसको हम टेबल का हेड बोलते हैं और बचे हुए नीचे के हिस्सों को हम टेबल की बॉडी बोलते हैं। अब एक टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल टैग का यूज करना पड़ता है, तो हम सिंपली टेबल टैग को लिख देंगे। अब इस टेबल टैग के अंदर ही हम अपने टेबल का हेड और बॉडी का पार्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने टेबल का हेड क्रिएट किया टी हेड टैग की हेल्प से। टी हेड का यूज हम टेबल की पहली रो क्रिएट करने के लिए ही सिर्फ करेंगे। टी हेड के अंदर आपको एक टेबल रो क्रिएट करनी है जिसको हम टी आर टैग की हेल्प से क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप टी आर टैग यूज करेंगे एक रो क्रिएट हो जाएगी। अभी उसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है तो हमें नहीं दिखेगा। अब इस टेबल रो के अंदर ही हम अपने सारे हेडिंग्स को लिखते हैं टेबल हेडिंग टैग के अंदर यानी टीएस टैग के अंदर। जैसे हमें 3 हेडिंग लिखनी है तो हम पहला लिखेंगे टीएस टैग के अंदर नेम, दूसरा हम लिखेंगे रोल नंबर, तीसरा हम लिखेंगे क्लास। तो यहाँ पे आप जितना चाहे उतना हेडिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं रो के अंदर। बेसिकली ये कॉलम्स का काम करते हैं। तो अब आप आउटपुट में देख सकते हो कि हमारे डाटा तो दिख रहे हैं यानी कि हमारा नेम, रोल नंबर और क्लास तो दिख रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी बॉर्डर नहीं दिख रहा है। तो बॉर्डर को क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली टेबल टैग के ओपनिंग पार्ट में जाना है और वहां पे बॉर्डर इक्वल्स टू n डाल देना है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो भी दिखने लगे हैं। अगली वीडियो में हम टेबल की बॉडी को क्रिएट करने वाले हैं।